दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए है, तो 8.2 के लिए। ये 8.2 के क्वेश्चन के सॉल्व के लिए है, ठीक ना। 8.2 के क्वेश्चन के सॉल्व के लिए, ठीक ना। तो क्या पढ़ने जा है, कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोनों के क्या, तो कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर देखेंगे। हम लोग जानते हैं क्लास 10th तक का जो स्टैंडर्ड कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। ये क्लास 10th तक का क्या होता है, स्टैंडर्ड यानी मानक कोण। कितना, मानक कोण। मानक कोण क्लास 10th तक का मानक कोण कितना होता है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और 90 डिग्री से जस्ट ऊपर जाते तो 11-12 के लिए हो जाता है। 90 डिग्री से ऊपर जब ये जाते ऊपर तो क्या 11-12 के लिए वो हो जाता है, ठीक ना। मानक कोण को हम लोग स्टैंडर्ड एंगल भी कहते हैं। क्या, स्टैंडर्ड एंगल भी कहते हैं, ठीक ना। इसको हम ए से डिनोट यहाँ पर लिख दिए, ABC या कुछ से हम यहाँ पे डिनोट कर दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। हम लोग जानते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ठीक ना। अब इसका मान बोलता है एंगल के लिए निकालेंगे, ठीक ना। तब यहाँ पे देखेंगे 0 क्या है, 0 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे, 0। 30 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे, मानक कोण के लिए, ठीक ना। मानक कोण पर 30 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे, 1। 45 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे, 2। 60 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे, 3। 90 डिग्री के नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक ना। और सभी को हम क्या 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी को क्या, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी में 4 से भाग दे देंगे। सभी को 4 से भाग दे देंगे। सभी को 4 से भाग देने पर हम यहाँ पे सभी को क्या कर देंगे, तो रूट चढ़ा देंगे। सभी पर क्या, तो रूट चढ़ा देंगे। सभी पर रूट चढ़ा देंगे, ठीक ना। सभी पर क्या करेंगे, तो रूट चढ़ाएंगे। अब ये जो मान आएगा ये किसका आएगा, तो साइन के फॉर्म में आएगा। किसका, तो साइन के फॉर्म में। ये मान किसका आएगा, तो साइन के फॉर्म में आएगा। जब ये साइन का मान निकल जाएगा तो हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा, ठीक ना। साइन का जब भी मान मिलेगा तो सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। तब यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। तो किसका ही आएगा यहाँ पे, साइन का आएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या, साइन का। तो साइन कोण क्या है, कोण के लिए हम क्या क्या लिखे हैं, तो ये कोण को हम किससे डिनोट किए हैं, तो एक साइन ए के लिए। तो साइन ए के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, तो साइन ए के लिए यहाँ पे हम 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो संख्या क्या होगा, 0 ना होगा। किसी संख्या को हम 0 से भाग देंगे, सॉरी किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हम क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक ना। और 0 का वर्गमूल कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक ना। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक ना। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा, ठीक ना। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 किसका वर्गमूल है, 1 का, ठीक ना। 1 किसका वर्गमूल है, 1 का। और यहाँ पे देखेंगे √2, तो √2 का मान दशमलव में हो जाएगा, ठीक ना। तो √2 का मान दशमलव में जो ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, ज्ञात करने के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या रूटे में रहने देंगे। तो √2 का मान क्या हो जाएगा, √2 का मैं यहाँ पे √2 ही लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे √3/4 है, ठीक ना। तो सेम केस यही वाला केस इसमें भी होगा। तो √3 का मान दशमलव में चला जाए जो कि बहुत कठिन हो जाता है, ठीक ना, याद करने के लिए। तो √3 को हम लोग क्या √3 लिख देंगे। और 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है, ठीक ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। और यहाँ पे 4 से 4 हट गया तो कितना हो गया, 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, तो कॉस के लिए, कॉस ए के लिए, ठीक ना, कॉस ए के लिए।
तो हम लोग बताए हैं कि साइन, जब ये साइन का अति साइन का मान हमें मालूम चल जाएगा तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे साइन का मालूम चल गया, ठीक ना। अब हम देखेंगे कॉस को। तो कॉस को यहाँ पे क्या करेंगे, साइन में क्या होता है ना, साइन में होता है यहाँ पर लेफ्ट से राइट होता है ना, लेफ्ट से राइट होता है, वो मान बढ़ते जाता है, क्या मान बढ़ते जाता है, ठीक ना। और कॉस में क्या होता है, मान कमते जाएगा, ठीक ना। तो जस्ट वाला ए वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 पे कितना हो जाएगा 1, ठीक ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस 30 पर कितना हो जाएगा √3/2, और कॉस 45 पर कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक ना, 1/√2। और ये क्या होगा, कॉस 60 पर कितना हो जाएगा तो 1/2, और कॉस 90 पे क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। कॉस 90 पे क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन में देखेंगे ना क्या होता है, साइन में होता है ना 0, साइन 0 पर कितना 0, साइन 30 पर हाफ, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, और साइन 90 पर 1 होता है, ठीक ना। अब कॉस में, कॉस इसका क्या हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, कॉस क्या हो जाता है तो इसका उल्टा। कॉस 0 पे कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, कॉस 30 पर कितना हो जाएगा √3/2, और कॉस 45 पर कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 पर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कॉस 90 पर कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे क्या तो 10, ठीक ना, 10A, ठीक ना। अब 10A के लिए यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 10 पे। तो हम लोग जानते हैं 10 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा के लिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। तो एंगल के जगह पर हम क्या लिखेंगे 10A लिखेंगे, 10A तो साइन ए बाय क्या हो जाएगा कॉस ए। हम किसके लिए, तो ये क्या है हमारा, ये एंगल डिनोट कर रहा है, ये क्या है हमारा एंगल, ठीक ना, ये क्या है एंगल डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है एंगल। तो 10 अगर हम 0 पे का लेंगे, ठीक ना, 10 क्या है अगर 0 पे करेंगे तो साइन 0 कितना है तो 0 होता है, ठीक ना, और कॉस 0 कितना है तो 1 होता है, ठीक ना। तो कॉस 0 कितना हो जाता है तो 1 होता है। तब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो संख्या क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक ना। तो 10 0 कितना होगा 0, ठीक ना, 10 0 0। अब फिर वही सेम बात यही रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 10 30 पर देखेंगे, तो 10 30 पर देखेंगे तो 1/2, साइन का कितना वैल्यू 1/2, और कॉस का कितना वैल्यू है √3/2, ठीक ना। तो 1/2 को डिवाइड करेंगे किससे √3/2 से, तो ये कितना माना चला आएगा, ये कितना तो 1/√3 डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और जब हम इसको ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे इस रूट ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। जैसे यह देखिए यहाँ पे रूट ऊपर चला गया तो रूट से रूट कट गया, ठीक ना। तो कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जस्ट इसको करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए भैया 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बच जाएगा √3, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ पे 0 को सॉरी यहाँ पे 1 से कितना, 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो संख्या क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, कितना हो जाता है अपरिभाषित, ठीक ना। वो क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, ठीक ना, वो संख्या क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। अब 10 में यहाँ पे मान क्या हो रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक ना, और कॉट में क्या होगा तो घटेगा, ठीक ना। सेम टू सेम अगर साइन को हम लोग याद कर रहे हैं साइन और कोस का, तो से 10 का भी और कॉट का भी याद हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे किसका कॉट का, तो कॉट ए के लिए, ठीक ना, कॉट ए के लिए कहाँ से जाएंगे तो बाएं से आएंगे, ठीक ना, कहाँ से आएंगे ये कहाँ से आएंगे तो इधर से आएंगे, ठीक नहीं, कहाँ से आएंगे तो यहाँ से आएंगे। तो कॉट 0 कितना हो जाएगा अपरिभाषित, कितना हो जाएगा कॉट 0 अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। और कॉट 30 कितना हो जाएगा तो कॉट 30 इधर से आएंगे, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और ये 10 45 इधर से आएंगे तो ये वाला वैल्यू यहीं रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कॉट 60 कितना हो जाएगा तो ये वाला मान यहाँ पे चला है तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक ना। और 10 और कॉट 90 कितना हो जाएगा कॉट 90 ये वाला मान यहाँ चलाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 चलाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे क्या तो कॉसेक का, ठीक ना, कॉसेक ए के लिए, ठीक ना, कॉसेक ए के लिए। अब कॉसेक ए के लिए
तो हम साइन का व्युत्क्रमानुपाती हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके थे, ठीक ना। तो साइन का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक। तो ये क्या है, एंगल है। तो साइन 0 पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉसेक 0 पर, तो साइन का 0 लेंगे, ठीक ना। तो साइन 0 डिग्री पर, ठीक ना, तो ये 0 होता है। और 1 यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, कॉसेक ए बराबर 1 साइन लिख सकते हैं, 1 साइन लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कॉसेक ए बराबर साइन 0 पर निकालें तो कितना हो जाएगा, 0। तो हम अभी हम बताए, थोड़ी ही देर पहले बता चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक को 0 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे सेम बात वैसा ही करेंगे। अब ये क्या, अब कॉसेक 30 पे निकालेंगे, ठीक ना, कॉसेक 30 पर। तो 1/2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/2 का यहाँ पे 1 है, ठीक ना। तो 1/2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 पे निकालेंगे, ठीक ना। तो ये एंगल क्या है, 30 दर्शा, ठीक ना। तो 1 को 1/2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, ठीक ना। इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। और 1/√2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, तो √2 होगा। इसी प्रोसेस पे हम सभी का लेंगे, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती के प्रोसेस पे। वह कितना हो जाएगा, 1/√2 का व्युत्क्रमानुपाती √2 होगा। और √3/2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। कितना, तो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का व्युत्क्रमानुपाती, तो 1 का हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ना होगा। तो 1 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। और क्या निकालेंगे, तो सेक के तो जैसे 10 में हम वैसा 10 में क्या कहेंगे, 10 में क्या कर रहे थे, पहले हम 10 का मान लिख दिए, फिर कॉट का क्या कर रहे हैं, तो कॉट का यहाँ से ले आते थे। कॉसेक में भी वैसा ही होगा, ठीक ना। कॉसेक में भी हम मान लिख दिए, फिर सेक में क्या करेंगे, तो सेक में इसका मान हम यहाँ से लेंगे, ठीक ना। तो सेक 0 कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। सेक 0 कितना होगा, 1 होगा। सेक 30 कितना होगा, तो सेक 30 2/√3 होगा। सेक 2/√3 होगा, ठीक है, 2/√3 होगा। और ये कितना होगा, 45 पे कितना होगा, तो √2 होगा, ठीक ना। और 60 पे कितना होगा, तो 2 होगा। और 90 पे कितना हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर क्या सेक का नहीं मालूम है, तो सेक का क्या होता है, कॉसेक का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, सेक, ठीक ना। कॉसेक का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो सेक। तो इसका हम व्युत्क्रमानुपाती कर सकते हैं, ठीक ना। कॉस ए का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/सेक, ठीक ना, 1/सेक। तो कॉस 0 जाए, यहाँ पे क्या सेक हम लिख सकते हैं, सेक 1/कॉस ए। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। cos 0 1 का व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये भी हमें मालूम चल गया, ठीक ना। तो जस्ट सभी का हम ऐसा ही करेंगे। क्या सेक का आप क्या करेंगे, सेक 30 पर करेंगे, cos 30 पर करेंगे। cos 30 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 2/√3। और cos कितना, और cos 45 पर करेंगे तो cos 45 का मान कितना है, 1/√2। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक ना। और cos क्या, cos 60 पर कितना है, cos 60 पर 1/2 है। तो 1/2 का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। और 0 का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक ना। ठीक ना बच्चों, तो आज का ये क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया, ठीक ना। आज का हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक ना। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में।